वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान कोई मुज़ाकरात की बात नहीं दिखाई दे रही और उससे ज़्यादा अलमिया ये है कि अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो उसके बावजूद भी सिस्टम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं ज़ुबैर अली आपसे जानना चाहता हूँ, चलें ज़ाहिर है जो सिस्टम है उसको ठीक होते हुए तो शायद हमें बहुत वक्त लगे और वो आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होते हैं, लेकिन इस वक्त जो सियासी जमातें हैं, चले अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तो नहीं बन रही, मगर जो इत्तेहादी जमातें हैं यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप सूरत हाल देख रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ गुज़िश्ता रोज़ आसिफ जरदारी का बयान आपके सामने है, सदर ममलिकत ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं, गिराना भी जानते हैं। उनके दरमियान भी तो नहीं ठन रही ना, बन नहीं रही और एक दूसरे से ठनी हुई है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हुकूमत जो इत्तेहादी जमातों की जो इस वक्त रिजर्वेशन सामने आ रही हैं, वो इनको सहारा दे पाएंगे? देखिए, ये सारे जो बयानात हैं या इस किस्म के जब बयानात एक दूसरे के खिलाफ दिए जाते हैं तो इसका मकसद जो है वो कोई अवाम की फलाह या पाकिस्तान की गवर्नेंस से तंग आकर नहीं दिए जाते, बल्कि ये अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, जिस तरफ से भी बयानात हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जिक्र किया कि ये सियासी जमातें जो है वो क्या डायलॉग की तरफ जाएंगी या नहीं जाएंगी। ये तो नजर यही आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो अपोजिशन की जमातें हों या गवर्नमेंट की जो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो किसी डायलॉग की तरफ तो जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस पाकिस्तान के 75 सालों से जो मसाइल हैं उसका हल यही है कि सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। जो पाकिस्तान का निज़ाम इस वक्त जो हॉस्टाइल रखा हुआ है, जो हॉस्टेज है, उसको अगर उनके कब्जे से छुड़वाना है तो पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों को इकट्ठा होना होगा, मिलकर बात करनी होगी। इस वक्त जाहिर है हुकूमत जो है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है अपोजिशन जमातों के ऊपर, खास तौर पर वो अपोजिशन जमात जो इस वक्त तमाम सर्वेस के मुताबिक और इंतखाबात में भी हमने देख लिया कि वो अवामी नुमाइंदगी में सबसे ज्यादा मकबूल है। लेकिन उनके ऊपर ज्यादा एग्रेसिव स्टांस इसलिए है कि बानी पीटीआई इमरान खान जो है वो जेल में है और जो गवर्नमेंट है वो ये समझती है कि अब इसकी जो मौजूदा क़यादत है वो उसका भार इतना नहीं है, उसका सियासी वजन इतना नहीं है कि उनके साथ बात की जाए। तो ये सियासी जो अपोजिशन जमातें हैं इनको इकट्ठा होना होगा। उसके बाद तमाम जो हुकूमत में भी बैठी हुई जमातें हैं उनको भी मिल बैठकर बात करनी होगी। और अवाम जो है वो इस वक्त ये फैसला कर चुकी है कि सही। ये पाकिस्तान को जो 75 सालों से एक गुलामी के निजाम में जकड़ा गया है, इस निजाम से छुटकारा हासिल करना है। अगर उस निजाम को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी सियासी जमात अब इस्तेमाल होगी तो अवाम उनको साइडलाइन कर ठीक देगी। है, ये अवाम चीज अपना तय हो हिसाब चुकी खुद है। देगी। अब अवाम उनके साथ खड़ी हल नहीं आपने बता होगी। दिया है। सियासी जमातों को बिल्कुल ये आपकी ओपिनियन आ फैसला गई। करना है कि क्या जी ज़ुबैर अली, आपकी ओपिनियन आ गई। सोल्यूशन यही है कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर इस सूरत हाल से जो है वो निकलना होगा, आम आदमी की बात सुनना होगी। मगर उमर दराज, आप समझते हैं, आपको कोई ऐसी संजीदगी दिखाई दे रही है? अभी जैसे ये बात हो रही है कि दूर दूर तक हमें ये मुज़ाकरात हो भी जाएं तो ये नहीं लग रहा कि सिस्टम ठीक होगा या जिस सूरत हाल में हम जकड़े हुए हैं इससे बाहर निकल पाएंगे। आप क्या समझते हैं? हमारे पास बहरहाल अल्टीमेटली अदलिया एक ऐसा इदारा है जिससे उम्मीद लगाई जा सकती है। नहीं, मुज़ाकरात मुझे होते दिखाई ही नहीं दे रहे। अगर हो भी जाए तो वो फ्रूटफुल साबित होते दिखाई नहीं दे रहे। उसकी वजह ये है कि इमरान खान समझते हैं कि इस हुकूमत के पास कुछ भी नहीं, इनके साथ तो सिर्फ मौसम की बात की जा सकती है। एक बात हुकूमत ये समझती है कि इमरान खान से मुज़ाकरात करेंगे तो शायद हमें घर जाना पड़ेगा, तो इसलिए राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इमरान खान की जो रिहाई है वो मुल्की मफाद के खिलाफ है। फिर उसकी एक मिसाल मौजूद है, अगर आपको याद हो, जब असेंबली डिसॉल्व हुई थी और ये सारा मैटर हुआ था, उस वक्त हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के कुछ मुज़ाकरात हुए थे। उसमें से क्या नतीजा निकला था? सही। मेरा ख्याल है शायद पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं एग्री कर भी जाती, लेकिन जहां से असल अप्रूवल मिलना था वहां से अप्रूवल नहीं मिला था। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी वहां से ऐसी सूरत हाल अप्रूवल होगी। है तो चीजें होगी। सो एक मश्क है, हासिल से मश्क है, वो आपने करनी है, जरूर कर ले। हाँ, ये बात ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए या मैं मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहा हूँ। अल्टीमेट हल यही है, आपको बैठना है, आखिरी सबको हल बैठना है। मुज़ाकरात ही हैं। ठीक है, निशाद अली, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या देख रहे हैं इस पॉलिटिकल डायलेमा का फाइनली सोल्यूशन क्या है और सिस्टम को बेहतर करने का? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि ये अगर तो अवाम के मामलात के ऊपर अगर मुज़ाकरात होंगे और सियासी जमातें अवाम की नुमाइंदगी के तौर पर सामने आकर बातचीत करेंगी
तो जो है वो ये सिस्टम की बेहतरी जो है वो शुरू हो सकती है। लेकिन ये जो अभी बात हो रही है ना कि ये एक दूसरी ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी अगर नून लीग को आंखें दिखाती है या बयान देती तो उसका मकसद कुछ और होता है। या पंजाब के अंदर मामला कैसे तय करने हैं, उसको कैसे रूम देना है, ये इन चीजों के ऊपर आंखें दिखा रहे होते हैं एक दूसरे को। असल मामला ये है कि मेरे और आपकी बात करने के लिए जो हमने नुमाइंदे चुने थे वो हमारी मेरी और आपकी बात जब शुरू करेंगे और मेरे मसाइल के लिए एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू करेंगे या मुज़ाकरात करेंगे तो सिस्टम के अंदर बेहतरी आनी शुरू होगी। तो बेसिकली सियासी जमातों को पहले अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। वो जिसकी नुमाइंदगी करने के दावेदार हैं उसकी नुमाइंदगी उनको हकीकी मायनों में करनी पड़ेगी, फिर मुज़ाकरात होंगे तो कोई इस मुल्क के अंदर को बेहतरी आएगी। हकीकी नुमाइंदगी उनको अवाम की करना पड़ेगी। खालिद जमील साहब, आप क्या समझते हैं अल्टीमेट हल हमारे पास क्या है जिस जगह पे हम खड़े हैं आज? आईन पाकिस्तान के अंदर लिखा है कि इस मुल्क के मालिक जो है हकीकी वो अवाम है, ठीक है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। अगर कोई ये समझता है कि वो पाकिस्तान है, वो रियासत है, तो वो सबसे बड़ा वो जो है वो धोखे में है और धोखे में रख रहा है पूरी कौम को। आप जो हकीकी अवामी नुमाइंदगी की बात हम कर रहे हैं, जो अवाम की पावर है, अवाम की पावर उसको वापस दे, उसको ये इख्तियार दें कि वो आईन पाकिस्तान के तहत जिसको अपना नुमाइंदा मुकर्रर करना चाहता है उसको नुमाइंदा बनाए। और फिर पाकिस्तान के ऊपर जितने भी ये कब्जा ग्रुप हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 70 साल से मकबूजा पाकिस्तान बनाया हुआ है, इन तमाम कब्जा ग्रुपों को क्रॉस द बोर्ड, आप मत देखें ये किस इदारे में है, किस जगह बैठा हुआ है, उन तमाम कब्जा ग्रुप का खात्मा करें। आप उस कब्जा ग्रुप को खात्मा करके अवाम को और पाकिस्तान को आजाद करेंगे तो देखिएगा फिर आप इस पूरे खित्ते के अंदर शायद सबसे आगे होंगे तरक्की में। लेकिन जिन्होंने 70 साल से कब्जा किया हुआ है, अगर आप उनको मजीद ताकतवर बनाएंगे तो अगले 70 साल क्या आपकी अगली 7 जनरेशन भी जो है वो भी शायद इसी तरह की रोना रो रही होंगी जिस तरह से हमसे पहली वाली जनरेशन रो रही थी। आज हम रो रहे हैं, कल दूसरी जनरेशन भी रोएंगी। ठीक है, तो इसका अल्टीमेट हल ये है कि सबको मिल बैठकर इस सिस्टम से और इस कब्जा ग्रुप से, उन टैक्स चोरों से और अशराफिया के तल्लुन से निजात हासिल करना होगी। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।